स्वागत है दोस्तों आपका अपना स्टैंडर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पब्लिक टेक्निकल स्टडी में। आज का जो बेस्ट वीडियो का टॉपिक है सोर्स किसे कहते हैं, सोर्स कितने प्रकार के होते हैं एंड वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में क्या अंतर होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स किसे कहते हैं। एक सोर्स वह डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एंड केमिकल तथा अन्य रूपों की ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, उसे सोर्स कहते हैं। सोर्स टाइप्स ऑफ सोर्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला वोल्टेज सोर्स और दूसरा करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला आइडियल वोल्टेज सोर्स और दूसरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला आइडियल वोल्टेज सोर्स और दूसरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और करंट सोर्स जो होता है वो भी दो ही प्रकार का होता है, पहला आइडियल करंट सोर्स और दूसरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। हम लोग अगले पेज में देखेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स किसे कहते हैं। यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट है, पहले उससे देख लेते हैं। वोल्टेज सोर्स ईएमएफ के रूप में कार्य करता है, जो वोल्टेज सोर्स होता है वो ईएमएफ के रूप में कार्य करता है, और जो करंट सोर्स होता है वो करंट के रूप में कार्य करता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स वह वोल्टेज सोर्स जिसका टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, यानी सदैव नियत रहता है, तथा उसमें प्रवाहित यानी फ्लो होने वाली करंट निर्भर नहीं करती। जो उस टर्मिनल में वोल्टेज फ्लो होता है उस पर कोई डिपेंडेंस नहीं करता, उसे वोल्टेज सोर्स कहते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध जीरो होता है। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे ये जीरो रेजिस्टेंस है ना, 0 ओम, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध जीरो होता है। यहाँ पे वोल्टेज इनपुट में हम लोग 1.5 वोल्ट की इनपुट वोल्टेज देते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज आउटपुट में 1.5 वोल्ट प्राप्त होता है। और जब अगर रेजिस्टेंस में हम लोग लोड लगाते हैं तो 8 ओम का हो जाती है सप्लाई, 8 ओम की लोड लगाते हैं तो 8 ओम हो जाता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध अवश्य होता है, इसलिए इन्हें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। या तो 1 पॉइंट हो, या तो 0 पॉइंट हो, या तो 2 पॉइंट हो, लेकिन कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध अवश्य होता है, इसलिए इन्हें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ये देखिए, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट पर आधारित रहता है। ये वोल्टेज हो गया पॉजिटिव नेगेटिव सोर्स, और ये रेजिस्टेंस आई सप्लाई जा रही है 0.1 0.2, ठीक है, वोल्टेज ए बी पॉइंट और बी पॉइंट। तो यहाँ पे जो है ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये टर्मिनल वोल्टेज है और लोड करंट पे आधारित है। ये लोड करंट है, इस पे आधारित है, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो कहना क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज का टर्मिनल लोड, जो प्रैक्टिकल वोल्टेज का टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट पे आधारित रहता है, यानी लोड करंट पे फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, आधारित रहता है, बेस्ड रहता है। तो इस पे ये देखिए वोल्टेज ए बी पॉइंट, ये टर्मिनल वोल्टेज है, इसी पे जो है लोड करंट पे आधारित है, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है। करंट सोर्स वह सोर्स जो किसी सर्किट में निश्चित यानी कांस्टेंट धारा प्रदान करता है, उसे करंट सोर्स कहते हैं। करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट है, करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट है यहाँ पे। ठीक है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स वह धारा सोर्स जो किसी लोड को धारा प्रदान करता है, परंतु इनका मान सदैव स्थिर ही रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, उसे प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहते हैं। प्रैक्टिकल करंट सोर्स किसे कहते हैं, जिसका मान ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, उसे प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहते हैं। जैसे इसमें देखिए करंट आई है, वोल्टेज वी है, ठीक है, ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑलवेज है, मतलब इसका मान जो है ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहते हैं। ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।